आप लोग स्टूडेंट्स HTML पढ़ रहे हैं और HTML में आज हम लोगों की क्लास 5 है। लास्ट क्लास का नाम क्या था? मार्क्यू। सब लोगों ने मार्क्यू यूज करके देख लिया होगा। मार्क्यू में आप लोगों को कैसे टेक्स्ट को आप लोग मार्क्यू करते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इत्यादि। आप लोग एक कंबाइंड बैच पढ़ रहे हैं बच्चों। इस कंबाइंड बैच में आप लोगों को ओ लेवल का जो M2 पेपर होता है, इसमें जो आपका HTML CSS जावा है उसका पार्ट खत्म कर रहे हैं। और हालिया यूपी पुलिस में जो 2 वैकेंसीज आई हुई हैं, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर, दोनों के अंतर्गत इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम लोग एक कंबाइंड टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो HTML में आज के टॉपिक पर जिस पर हम लोग बात करेंगे, देख लीजिए ध्यान से। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा डिटेल में है। आप लोगों को आज के टॉपिक पर जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है आज फॉन्ट। आज हम लोग फॉन्ट पर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन रहिए और देखिए फॉन्ट टॉपिक। फॉन्ट टॉपिक में बच्चों बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने कोई लिखावट लिखी है तो उस लिखावट को अलग अलग स्टाइल, कलर्स या फिर उस फॉन्ट को लिखने के अलग अलग तरीके, फॉन्ट का साइज इत्यादि चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं, उससे आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग अपना सबलाइन या फिर कोई भी पुराना टॉपिक ओपन कर लेंगे, यानी कि आप लोग सबलाइन में भी बना सकते हैं और एक दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा है, नोटपैड प्लस प्लस, आप उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं और मेरे को बॉडी के बीच वाली जगह चाहिए, ये रही। ठीक, टाइटल में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी टाइटल है। आज का टाइटल का नाम है फॉन्ट। फॉन्ट फेस कहते हैं इसे। और ये वाला कोई टैग बता सकता है, ये टैग क्या काम करने वाला है? इसमें बैकग्राउंड में कलर आएगा या बैकग्राउंड में पिक्चर आएगी? पिक्चर आएगी। तो हमें आज पिक्चर नहीं चाहिए, तो हम ये सब हटा देंगे। अब हम लोग इधर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख दिया। पैराग्राफ का टैग क्या होता है? P। और यहां पर हम लोगों ने कोई भी एक पैराग्राफ में नाम डाल दिया। मान लो लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, और इसके ये यू से क्या होगा बच्चों? अंडरलाइन हो जाएगा और यू यहां बंद कर दिया जाएगा। अब मैं इसको, इतना तो सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लिखावट थोड़ी अलग स्टाइल की हो। ठीक है, मैं नीचे एक दो और भी लिख देता हूं तो आपको और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिख दिया। पैराग्राफ में यहाँ पर नाम डाल दिया बच्चे का। मान लो जादू, कालू, मूली और जूजू। ठीक है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ फीड कर दी। अब मैं इसको रन कराता हूं तो आप लोग देखेंगे इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। ऐसा ही तो आना भी चाहिए भाई। स्टूडेंट का नाम आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है, नीचे बच्चों के नंबर आ रहे हैं। दो पैराग्राफ हैं, दो पैराग्राफ हैं। अब हम लोग इसमें चाहते हैं कि ऊपर जो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है इसका स्टाइल थोड़ी अलग हो जाए। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे फॉन्ट। और फॉन्ट लिखने के बाद अब आप लोग यहां पर फॉन्ट का कोई नाम देंगे। फॉन्ट का नाम जैसे फॉन्ट फेस लिखा जाता है, फॉन्ट का नाम क्या दिया जाए उसके लिए बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आपको फॉन्ट के अलग अलग नाम पता होने चाहिए। अब फॉन्ट के नाम हमें कैसे पता चलेंगे? उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लीजिए और उन सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद आप देखते होंगे कि आप कोई भी अक्षर लिखते हैं उसको लिखने के स्टाइलिश फॉन्ट यहाँ ऊपर दिए रहते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी अक्षर लिखा है और उस अक्षर को लिखने के बाद उसके अंदर का स्टाइलिश फॉन्ट मुझे बदलना है, तो आप लोगों को दिखाई देता होगा ये रहे सारे फॉन्ट्स, है ना, अलग अलग। सॉरी, बट इस फॉन्ट का नाम क्या है? ये इसके ऊपर जब माउस क्लिक करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, जैसे ये। तो इसका नाम देखिए क्या आ गया, बोडोनी एम्प्टी ब्लैक, ये नाम है इसका। तो आप लोग इस नाम को यहीं से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब हम लोगों ने जो कोडिंग की है उस कोडिंग में जाते हैं और यहां पर वो चीज पेस्ट कर देते हैं। कुछ मतलब समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो फॉन्ट है ये यहां से, और फॉन्ट को हम लोग बंद भी कर देते हैं यहां पर। ये फॉन्ट हमारा बंद हो गया। तो ये जो फॉन्ट इसके बीच में लिखा गया है ये बोडानी एम्प्टी ब्लैक से लिखा जाएगा, और यही तो मैटर है। अब मैं जिसको इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा और रीलोड करूंगा तो कुछ अंतर दिखा आप लोगों को? बस सीख गए तुम लोग फॉन्ट कैसे स्टाइलिश बदलते हैं। क्या यही फॉन्ट बदला जा सकता है? कोई भी बदला जा सकता है।
कोई भी बदल जाता, इतने तो सब होशियार हो ही। बस इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, क्या, यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे वाले पे जाकर फिर पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद अब हम लोग दूसरा फॉन्ट उठा लेते हैं। बताना कौन सा वाला लेना है। क्या हिंदी भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हिंदी का भी फॉन्ट। ये सही है, चलो ठीक। इस फॉन्ट का नाम क्या दिखा आपको? ब्रश स्क्रिप्ट। इसको कॉपी कर लिया और पीछे हम लोग अपने इस पे आए और जहां बोडोनी लिखा था, बोडोनी को मिटाकर यहां पर क्या लिख दिया? स्क्रिप्ट। और इसको सेव कर दिया। लेकिन क्या ये रन करेगा? कर गया। वो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे फॉन्ट बंद नहीं किया है, वो कभी कभार उल्लू बना देता है। ये इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि अभी मैंने नीचे कुछ नहीं लिखा है। नीचे अगर मैं 2 लाइनें 4 लाइनें और लिख देता, ठीक, मान लो 2 4 लाइनें और मैं लिख देता इस तरीके से, और भी ऐड कर देता यहां पर ऐसे, और इधर पे मैंने कोई दूसरा नाम लिख दिया होता, जैसे ठीक, और अब मैं रीलोड करता, तो आप देख रहे हैं नीचे वालों का भी फॉन्ट चेंज हो रहा होता। नीचे वालों का क्यों चेंज हो रहा होता? क्योंकि ऊपर वाला जब चालू है तो बंद हुआ ही नहीं। तो हम लोगों को इसीलिए यहां पर अब बंद करना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं नीचे वालों का फॉन्ट ना चेंज हो। तो यहां से फॉन्ट खुला, यहां बंद हो गया। अब मैं रीलोड करूंगा तो नीचे वाले अपने नॉर्मल तरीके से आ गए। तो फॉन्ट फेस चेंज करना आ गया सभी को? ठीक है। इसी में एक और अच्छा टूल दिया रहता है जिसका नाम है फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट तो हो गया हमारा टैग, फेज हो गया हमारा एक एट्रीब्यूट। एक और हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लेते हैं जिसका नाम है साइज। और साइज में बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे कोई साइज डाल दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे साइज डाल दिया 10 15 20, कोई भी। ठीक, तो इस तरीके से हमने 10 15 20 कोई भी एक साइज ले लिया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप लोगों का मैंने एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया जिसका नाम है साइज। ठीक, तो ये साइज वाला एट्रीब्यूट किस में ऐड हुआ है, नेम ऑफ स्टूडेंट में या जादू में? तो नेम ऑफ स्टूडेंट में, तो इसमें दोनों चीजें आ गई ना, एक आ गया फॉन्ट फेस भी आ गया। फॉन्ट तो हमारा टैग है, फेस हमारा उसका एट्रीब्यूट आ गया, और एक एट्रीब्यूट और आ गया साइज। और अब हम लोग इसको सेव करके यहाँ रीलोड कर रहे हैं। कुछ अंतर दिखा आप लोगों को? जाहिर है बहुत ज्यादा अंतर दिख गया है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये चेंज हो गया। तो ये भी हमने एक और एट्रीब्यूट इस पे ऐड कर लिया। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक इसी में हमारे पास है। ओके, तो हम लोगों ने अब एक चीज इसमें नहीं ध्यान दी, कलर, हमें कलर भी चेंज करना है। तो जिस भी फॉन्ट में कलर चेंज करना होता है उसी लाइन पर आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फॉन्ट, और उसके बाद एक एट्रीब्यूट ले लिया इसी के अंदर। अच्छा, फॉन्ट इसके अंदर नहीं, हमें अलग से एक पैरा लेना है, ये रहा। तो ये रहा फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर हम लोगों ने ले लिया कलर। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना, कलर जो होता है वो इसमें पूरी वो वाली स्पेलिंग नहीं लिखी जाती जो कि आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ी हुई है। इसमें कलर की स्पेलिंग हमारी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वही वाली लिखनी है। ठीक, यहां तक सभी को समझ आ गया? तो कलर किसका चेंज होने वाला हो, पहली दूसरी तीसरी लाइनों में से? अब आप देखिए तो तीसरी लाइनों का रंग बदल गया। अच्छा, जो आपको बचपन में रंग आपने सुने हुए हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो, क्या यही रंग होते हैं या और भी ज्यादा रंग है? बहुत सारे रंग है। कैसे पता चलेंगे? आप लोग गूगल पे डालिए HTML कलर्स, और आपके सामने हजारों लाखों कलर्स के नाम आ जाएंगे। ये रहे। ठीक, मान लो आपको ये कलर पसंद आ रहा है, कोरल, इसका नाम है कोरल। ये नहीं हमें पसंद आ रहा, ये पसंद आ रहा है, मान लो डार्क ऑर्चिड। ठीक, ये फ्लावर का नाम है। और अब हम लोगों ने इसी में ऊपर नेम ऑफ स्टूडेंट्स में ही यहां डाल दिया एक और टैग, कलर। और कलर में हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया ये। ठीक,
और अब हम लोगों ने रीलोड करके देखा तो देखो आपको अंतर दिखा। तो फॉन्ट के सारे टूल्स क्लियर हो गए। तो ये फॉन्ट्स में आपने कई सारे टूल्स कर लिए हैं। दूसरी चीज एक और देखिए, इसमें एक किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि जब हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो अलाइनमेंट करते समय क्या अलाइन सेंटर भी किया जा सकता है। तो आप बच्चों यहाँ पे अगर सेंटर लिख देते हैं तो ये आप लोगों का जो भी इसके बीच में लिखा हुआ है वो आप लोगों का सेंटर में आ जाएगा। और अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो आपको दिखाई देगा, देखिए ये सेंटर पे आ गया। तो आप सेंटर कमांड का इस्तेमाल करके भी सेंटर कर सकते हैं, वरना पैराग्राफ में अलाइन राइट अलाइन लेफ्ट भी किया जा सकता है। तो लीजिए हमारा एक पूरा का पूरा फॉन्ट टूल तैयार हो गया। इसकी आप एक फोटो लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप लोग फॉन्ट से बनाएंगे। बैकग्राउंड कलर वगैरह तो सबको डालना आते ही है। हम्म। अब देखिए आप लोगों को बनाना कैसे है, मैं इसमें और मार्क भी कर देता हूं तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने बच्चों यहां से बॉडी शुरुआत की, ठीक, बॉडी एंड किया। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर हम लोगों ने सेंटर कमांड लिखा है और सेंटर बंद किया है, तो ये चीज सेंटर होकर यहां पर आ गई है। क्लियर। दूसरा, ये पैराग्राफ पहला यहां से शुरू है, यहां से खत्म हो रहा है, तो ये पैराग्राफ यहां है। इसका फॉन्ट का फेस, फॉन्ट फेस का मतलब लिखने का फॉन्ट ये है। और ये पता है ना मैंने कहां से ढूंढा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप लोगों ने ढूंढ लिया। इसका साइज इतना सेट कर दिया, कलर ये लिख दिया, और ये आपका मैटर आ गया। सेकंड वाली लाइन यहां से शुरू होती है बच्चों, ये वाली। इसमें फॉन्ट का फेस हमने ये डाल दिया। फॉन्ट फेस बेसिकली कुछ नहीं, फॉन्ट के लिखने की स्टाइल है। अगर आप कहते हैं कि इसको हम लोग एरियल लिखना चाहते हैं तो यहां से इसको मिटा दीजिए और फॉन्ट फेस निकाल कर इसकी जगह एरियल टाइप कर दीजिए। एरियल फॉन्ट होता है और ये काफी फेमस फॉन्ट है। और अब आप देखेंगे कि जो जादू कालू टेढ़ा मेढ़ा लिखा था ये रहा, वो एरियल फॉन्ट में सीधा सीधा लिख जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। और फॉन्ट कलर आपको बता ही दिया। तो ये बच्चों आपको डिजाइन करना है। इसका साइज कलर अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन आपको ये नहीं डिजाइन करना, ये तो मैंने एक सैंपल पढ़ाने के लिए किया। आप लोग क्या बनाने वाले हैं वो देख लीजिए। आप लोगों को आज सबसे ऊपर, इसको व्हाइट कर देते हैं, सबसे ऊपर आप लोग यहाँ पे सेंटर पे डालेंगे आईस एकेडमी, ठीक। इधर पे आप लोग लिखेंगे कोर्सेस, और यहां पर आप लोग कोर्सेस डालेंगे डीसीए, अकाउंट्स, ठीक, और ओ लेवल, ए लेवल। इसके साथ साथ कुछ चीजें और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन सब का साइज अलग अलग, ये सेंटर पे अंडरलाइन होना चाहिए, ये अंडरलाइन भी हो और इटैलिक भी हो, ठीक। इसका साइज आप लोग 7 कर दीजिएगा, इसका साइज आप लोग 5 कर दीजिएगा, ये नॉर्मल साइज पे रखिएगा। इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाए, ये कलर हम लोगों ने कर दिया रेड हो जाए, इसका कलर हम लोग कर देते हैं ग्रीन हो जाए, और इनका कोई और, जैसे मैंने अभी ऑर्चिड कलर कर दिया था, कुछ इस तरह का कलर हो जाए। क्लियर हो गया सभी को। बस ये है आज का आप लोगों का पहला प्रैक्टिकल। तो इसकी एक फोटो ले लें और इसी को आप लोग अब बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने कोडिंग की फोटो नहीं ली है तो कोडिंग की भी फोटो ले लें और फिर प्रैक्टिकल करना चालू करें।